टॉपिक है आपके पास कि प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। जितने भी टॉपिक से अलग अलग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक पर चर्चा की जाती है। पीछे बहुत सारा टॉपिक का वीडियो बना के एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप पूरी तरीके से टॉपिक देख सकते हैं। इस पीडीएफ पब्लिकेशन के जो बीच का टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस की परीक्षाएं होती उसको ध्यान में रख के जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी पे चर्चाएं हो रही है। ये टॉपिक पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं। इस टॉपिक में क्या है, प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि अलग अलग सैनिक का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पे, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे, खगड़वासला में स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे, हैदराबाद में। और इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि नेवी के लिए कहाँ पे, कोचीन में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पे, वेलिंगटन में। फिर से सुन लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन जो कि केरल में है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और डिफेंस सर्विसेज कॉलेज कहाँ पे, वेलिंगटन में स्थित। आगे क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूरी तरीके से बनता है। वेद की संख्या कितना है, 4 है। और उस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद के रूप में थोड़ा सा याद रखेंगे। ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी है। और ऋग वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को। ऋग वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद का उपवेद कौन है, तो धनुर्वेद है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ। यहाँ से आपको ब्राह्मण ग्रंथ वाला क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का है शतपथ। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो पंचविश है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ है। ऋग्वेद का उपवेद कौन, आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन है, धनुर्वेद। और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। 4 प्रकार की वेद है। वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या पूरी तरीके से 6 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है पूरी तरीके से अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत के बारे में चर्चा होता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जितना भी यज्ञ के समय में मंत्र का उच्चारण करते हैं वो सब ऋग्वेद में लिखा गया है। यज्ञ करने का नियम पद्धति किसमें, यजुर्वेद में लिखा गया है। यजुर्वेद को गद और पद वाला वेद के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद करेंगे। अगले टॉपिक पे पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। अगले टॉपिक पे हम चर्चा। अगला टॉपिक है प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। किस किस रोग के बचाव के टीके कौन कौन सा होता है। टीबी और तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी के और तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका। डिप्थीरिया और टिटनेस, डिप्थीरिया टिटनेस का इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस को ट्रिपल एंटीजन के रूप में याद रखा जाता है। डीपीटी का जो टीका दिया जाता है, डीपीटी का मतलब है डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का मतलब पूरी तरीके से काली खांसी होता है। मम्स, खसरा, रूबेला, MMR ये पूरी तरीके से सुई दी जाती है। मम्स, खसरा और रूबेला में MMR नामक पूरी तरीके से टीका दिया जाता है। पोलियो के लिए तो पोलियो का टीका होता है। टाइफाइड के लिए टैब नामक पूरी तरीके से टीका दिया जाता है। टाइफाइड के लिए TAB टैब। छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन और जर्मन खासरा के लिए भी रूबेला वैक्सीन। छोटी माता, जर्मन खासरा के लिए रूबेला वैक्सीन। टीबी तपेदिक के लिए BCG। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए DPT। मम्स, खासरा, रूबेला, मम्स, खासरा, रूबेला के लिए MMR दिया जाता है। सबका नाम पूरी तरीके से उसी से जुड़ा हुआ है। पोलियो के लिए पोलियो टीका याद रखिएगा। टाइफाइड के लिए टैब याद रखना है। सबका नाम उसी से जुड़ा है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन और जर्मन खांसला के लिए रूबेला वैक्सीन पूरी तरीके से दी जाती है। क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, पूछा जाता है। कांच के प्रकार, अलग अलग ना कांच से अलग अलग चीज़ बनाई जाती है। सबसे पहला कांच है फिलंट कांच। फिलंट कांच से कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाते हैं। फिलंट कांच से कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाते हैं। पायरिस कांच से प्रयोगशाला का उपकरण बनाते हैं। प से प्रयोगशाला और प से पायरिस कांच याद रखिएगा। सोडा कांच से ट्यूब का बोतल ट्यूबलाइट और बोतल बनाते हैं। सोडा पीने के लिए हम लोग बोतल में ही सोडा पीते हैं, ठीक है। जो 10 रुपये में सोडा मिल जाता है वो हम लोग पीते हैं, तो बोतल में पीते हैं। तो बोतल बनाने के लिए सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलाइट बनाने के लिए हम लोग सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। क्राउन कांच से बिजली का बल्ब बनता है। बिजली का बल्ब बनाने के लिए क्राउन कांच,
क्रूक्स कांच से हम लोग धूप का चश्मा बनाते हैं। क्रूक्स के लिए याद रखिएगा कि धूप में जाइएगा आपका चश्मा क्रूक्स की तरफ टूट जाएगा। तो क्रूक्स कांच के लिए धूप का चश्मा। पोटास कांच से बनता है कांच का बर्तन, और मृदु कांच से बनता है परख नली बनाने के लिए। परख नली बनाने के लिए मृदु कांच, पोटास कांच का प्रयोग कांच के बर्तन बनाने में। क्रूक्स कांच का संबंध धूप के चश्मा को बनाने में। क्राउन कांच से हम लोग बिजली का बल्ब बनाते हैं। सोडा कांच से ट्यूबलाइट और बोतल बनाते हैं। आयरिस कांच से प्रयोगशाला का उपकरण बनाते हैं। और फिलंट कांच से कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाते हैं। पशुओं के गर्भावधि, अलग अलग पशु का गर्भकाल अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ से 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। हाथी का गर्भकाल सबसे ज़्यादा 624 दिन होता है। घोड़ा का गर्भकाल 330 दिन होता है। बाघ का गर्भकाल 165 दिन। कुत्ता का गर्भकाल 63 दिन। भैंस का 300 दिन। गाय का 275 से 280 दिन के रूप में याद रखा जाता है। ऊँट का 400 दिन। गाय का 284 दिन। और बकरी का 151 दिन। और सूअर का 114 दिन। और गधा का 365 दिन। गधा 365 दिन चरता रहता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात आप ठोक दीजिए वहाँ पे पूरी जगह चरता रहता है। इसलिए गधा के लिए 365, सूअर के लिए 114, बकरी के लिए 151, गाय के लिए 284, ऊँट के लिए 400 दिन, हाथी 624 दिन, घोड़ा 330 दिन, बाघ 155 दिन, कुत्ता 63 दिन और भैंस 300 दिन उसका गर्भकाल होता है। अलग अलग रंगों को मिलाने से अलग अलग प्रकार का रंग बनता है। लाल और नीला बनाइएगा तो मैजेंटा कलर बनेगा। हरा और नीला बनाइएगा तो पीला बनेगा। और हरा और नीला बनाइएगा तो लाल और हरा बनाइएगा तो पीला बनेगा। लाल प्लस नीला बराबर मैजेंटा, लाल प्लस हरा बराबर पीला, और हरा प्लस नीला बराबर पीकॉक नीला। लाल और पीकॉक नीला सफ़ेद, हरा और मैजेंटा बनाइएगा तो सफ़ेद बनेगा, नीला और पीला बनाइएगा तो सफ़ेद बनेगा। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, और प्राथमिक रंग मिलाने से पूरी तरीक़ा से सफ़ेद रंग बन जाता है। इसको एक ग्राफ पे समझिए। यहाँ पे हम लोग पूरी तरीक़ा से त्रिभुज बनाते हैं। एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RB, यानी कि लाल, ब्लू और लाल, हरा, RBG। ठीक, RBG याद रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं Y, M और C। अब देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है कि लाल प्लस नीला, तो लाल और नीला मिलाएंगे तो बनेगा मैजेंटा। लाल प्लस नीला बराबर क्या बना? मैजेंटा बना। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है कि लाल और हरा, तो लाल और हरा मिलाएंगे तो लाल यहाँ पे है और हरा यहाँ पे है, क्या बनेगा? श्यान रंग बनेगा। इसको श्यान के रूप में याद रखा जाता है। श्यान को पीला के रूप में याद रखेंगे। फिर देखते हैं लाल और हरा, ब्लू, हरा का मतलब ग्रीन होगा ना, यहाँ पे हम गलत कर दिए। 1 मिनट रुकिए। यहाँ है लाल और यहाँ पे हरा है, तो लाल हरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला बनेगा। येलो से वाई से पीला बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हरा और नीला बनाना है। हरा और नीला बनेगा। यहाँ पे हरा है और यहाँ पे नीला है। इसको पीकॉक नीला, इसको श्यान के रूप में याद रखा जाता है। पीकॉक नीला को कौन सा रंग बोलते हैं? श्यान बोला जाता है। ठीक है, श्यान रंग होगा। अब पूरी तरीक़ा से मैजेंटा और लाल को मिलाएंगे तो सफ़ेद बन जाएगा। यानी सातों रंगों के मिलाने से सफ़ेद रंग बनेगा। लेकिन लाल प्लस नीला बराबर मैजेंटा, लाल प्लस हरा बराबर पीला, और हरा प्लस नीला बराबर पीकॉक नीला के रूप में याद रखेंगे। प्राणियों का जीवन काल, प्रमुख प्राणी का जीवन काल कितने दिन का होता है? हाथी का जीवन काल 47 ईयर होता है। घोड़ा का जीवन काल 27 साल होता है। बाघ का जीवन काल 19 साल होता है। कुत्ते का जीवन काल 16 साल होता है। और भैंस का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। ऊँट का जीवन काल 20 वर्ष। गाय का जीवन काल 18 वर्ष। बकरी का जीवन काल 17 वर्ष। सूअर का जीवन काल 14 वर्ष और बिल्ली का जीवन काल 15 वर्ष। हाथी के लिए 47 ईयर, घोड़ा के लिए 27 ईयर, और बाघ के लिए 19 वर्ष, कुत्ता के लिए 16 वर्ष, भैंस के लिए 20 वर्ष, ऊँट के लिए 20 वर्ष, गाय के लिए 18 वर्ष और बकरी के लिए 17 वर्ष, सूअर 14 वर्ष और बिल्ली पूरी तरीक़े से 15 वर्ष जीता है। आगे क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल और उनकी नीतियाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स की नीति बंगाल में द्वैध शासन का जो समाप्ति किया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था 1772 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखा जाता है अस्थायी बंदोबस्त के लिए। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है।
नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1798 में सहायक संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। लॉर्ड डलहौजी 1856 में राजहरप नीति को अपनाया था। राजहरप नीति अपनाने वाला पहला गवर्नर लॉर्ड डलहौजी 1856 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था और 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की जाती है। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शुरू किया गया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटी के सहयोग से सती प्रथा का पूरी तरीके से अंत कर दिया जाता है। और लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना करता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1772 में बंगाल में देव शासन की समाप्ति हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में सहायक संधि को पूरी तरीके से शुरू करता है। लॉर्ड डलहौजी 1856 में राजहरप नीति अपनाता है और इसी राजहरप नीति अपनाने के बाद 1857 की क्रांति भी हो जाती है। लॉर्ड रिपन 1882 स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी गाँव में पंचायती राज व्यवस्था जो काम करता है वो 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किए थे और लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था। अगले टॉपिक पे हम पूरी तरीके से चर्चा। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत। भारत का जब संविधान लिखा गया था तो अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ व्यवस्था लिए हैं। किस देश से कौन कौन व्यवस्था लिए हैं वहाँ पे पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं। अमेरिका का संविधान से हम लोग लिए हैं। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में। 1704 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है और 1789 में अमेरिका का संविधान बनता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति भी होती है और 1789 में अमेरिका का संविधान बन जाता है। सबसे पहले लिखा गया संविधान अमेरिका का ही। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिए। उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीम कोर्ट में संविधान सर्वोपरि है, वो व्यवस्था कहाँ से? अमेरिका से लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या व्यवस्था लिए हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति लिए, मौलिक अधिकार ले लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिए और उच्चतम न्यायालय में संविधान की सर्वोच्चता लिए और स्वतंत्र न्यायपालिका पूरी तरीके से। इतना व्यवस्था हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान 1789 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। कनाडा के संविधान से हम लोग पढ़े थे संघात्मक व्यवस्था और औशिक शक्ति का मतलब कि एहसास व्यवस्था, जो भारत के संविधान बनने के समय में नहीं था। जिसे साइबर क्राइम वाला क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस से जो क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ आपको साइबर क्राइम वाला शब्द था। साइबर क्राइम का मतलब अवशिष्ट शक्ति और अवशिष्ट शक्ति का संबंध कनाडा के संविधान से है। संघात्मक व्यवस्था केंद्र को सशक्त बनाता है, केंद्र मजबूती प्रदान करता है। इसको कौन? कनाडा के संविधान से ही पूरी तरीके से हम लोग लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति भी आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ब्रिटिश के संविधान से हम लोग बहुत सारा चीज़ लिए थे। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया से विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि बनाता कौन है? संसद बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए थे। एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति हम लोग पूरी तरीके से ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और संवैधानिक स्थिति के रूप में इसको बात किए थे। जर्मनी के संविधान से हम लोग लिए थे आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। यानी कि आपातकाल की व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए? जर्मनी के संविधान से लिए थे। जर्मनी का संविधान 1933 में बनकर तैयार हुआ। 3 प्रकार की व्यवस्था है, 3 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के रूप में याद रखा जाता है। वित्तीय आपात का मतलब कि जिस देश का पैसा ही खत्म हो जाए वहाँ पे पूरी तरीके से वित्तीय आपातकाल लागू कर दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में भाग 20 में ही न संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है और इस व्यवस्था को कहाँ से हम लोग लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिए हैं।
सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ यानी रसिया से हम लोग क्या लिए थे, मौलिक कर्तव्य लिए थे। मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था कहाँ से लिए थे, सोवियत संघ से लिए थे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। संविधान का 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है। पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करती थी, वर्तमान में 11 हो चुका है। फ्रांस के संविधान से क्या लिए थे, तो फ्रांस के संविधान 1946 में बनकर तैयार हुआ और वहाँ से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक का मतलब कि जहाँ का राजा लोगों के द्वारा चुनकर जाता है उसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि सर्वोच्च पद पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा लोगों के द्वारा ही, प्रतिनिधि के द्वारा ही पूरी तरीके से चुना जाए, उसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। राजतंत्रात्मक का मतलब कि जहाँ का राजा का बेटा ही पूरी तरीके से राजा बनता हो। जैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपने भारत में है, ये व्यवस्था हम लोग फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना लिए हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिए थे, ऑस्ट्रेलिया से। शक्ति का विभाजन हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिए थे। क्वेश्चन यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का शासन कहाँ से, ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, पूरी तरीके से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग लिए हैं ब्रिटेन के, जापान के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन कहाँ से लिए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिए। आपको यहाँ पे गौर करना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, इस बात को गौर करिएगा। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, पूरी तरीके से जापान के संविधान से हम लोग लिए हैं। और संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, 12 है। पहले अनुसूची कितना था, 8 था, वर्तमान में पूरी तरीके से 12 है। 4 अनुसूची को अलग अलग संविधान संशोधन के तहत पूरी तरीके से जोड़ा गया था। धीरे धीरे हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। पहला अनुसूची में राज्य और राज्यों का उल्लेख है, संघ और राज्यों का पूरी तरीके से उल्लेख है, यानी कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरी तरह उल्लेख है। दूसरा अनुसूची में पूरी तरीके से पैसा, याद रखिएगा 2 अक्षर का होता है, 2 और पूरी तरीके से पैसा। जितना भी भारत में पदाधिकारी है, यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जितने भी व्यवस्थापिका हैं उन सब का वेतन, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है, पैसा है, तो दूसरे नंबर पर पूरी तरीके से पैसा को याद रखेंगे, वेतन के रूप में याद रखेंगे। 3 अक्षर का होता है शपथ ग्रहण। शपथ हम लोग कितने अक्षर का लिखते हैं, 3 अक्षर का लिखते हैं। तो तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण की व्यवस्था है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी पूरी तरीके से लोग हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब लोग शपथ लेता है। पहला में राज्यों की सूची के बारे में चर्चा था, दूसरा में पैसा था और तीसरा में क्या है, शपथ है। चौथा में क्या है, हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं राज्यसभा। जब राज्यसभा लिखेंगे तो 4 अक्षर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शब्द से मत घबराइएगा, यहाँ पे राज और सभा, तो राज्यसभा में 2 अक्षर और यहाँ पे पूरी तरीके से 2 अक्षर। तो राज्यसभा के सीटों का वर्णन किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीट अलग अलग प्रकार की होती है। बिहार में राज्यसभा का पूरी तरीका से कितना है, 16 है। आगे देख लीजिए, सारा अनुसूची आपको याद हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन के बारे में चर्चा है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन है। 6ठी अनुसूची में आपको 4 राज्य ATM स्क्वायर याद रखना है। ATM स्क्वायर, ए से असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर के पास मणि होते हैं इसलिए मणिपुर को याद नहीं, मणिपुर धनी मणि राज्य है, उसको व्यवस्था नहीं चाहिए। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची में व्यवस्था की गई है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति का प्रशासन की व्यवस्था है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। संघ सूची में कितने विषय है, 100 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है, 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है, 52 विषय है। केंद्र सूची के विषय पर या संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार बनाता है और इस पे दोनों लोग मिलजुल कर पूरी तरीके से काम करता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का पूरी तरीके से उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे, 8वीं अनुसूची में है। पहले संविधान में 14 गो भाषा था और वर्तमान में कई गो भाषा है, 22 गो भाषा। 8 गो भाषा को अलग अलग समय में जोड़ा गया था। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से वर्णन है। 10वीं अनुसूची
52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के शासनकाल में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है और 12वीं में नगर पालिका के बारे में वर्णन है। 12 अनुसूची पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर से रिकॉल करिए। प्रथम अनुसूची में आपका राज्यों का संघ के बारे में चर्चा है, राज्य और संघ के बारे में चर्चा है। दूसरी अनुसूची में सबके वेतन के बारे में चर्चा है। तीसरा में शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा है। चौथा में राज्यसभा के सीट के बारे में चर्चा है। पांचवा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पे चर्चा है। छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन की व्यवस्था है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में चर्चा है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में चर्चा है। 9वीं अनुसूची में भूमि के बारे में चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। टॉपिक हमारे पास है कि महत्वपूर्ण दिवस। अलग अलग महत्वपूर्ण दिवस हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी, महात्मा गांधी का देहावसान हुआ था, उस दिन शहीद हो गए थे। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाते हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, इसीलिए इसको मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस और 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 अगस्त। बाल दिवस 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, इस उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व पशु दिवस मनाते हैं 4 अक्टूबर। डाक दिवस 9 अक्टूबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस यहाँ पे 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दिया गया था, इसलिए आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व ठहाका दिवस, हास्य दिवस 10 जनवरी। उत्पादकता दिवस मनाते हैं 12 फरवरी। इसको फिर से 1 मिनट के अंदर हम लोग पूरी तरीके से रिकॉल करते हैं। एक बार में पूरी तरीके से याद तो होगा नहीं, धीरे धीरे देखिएगा, लिखिएगा तो पूरी तरीके से याद होगा। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। प्रमुख दिवस, युवा दिवस,
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, शहीद दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, मजदूर दिवस 1 मई, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, डाक दिवस 9 अक्टूबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, ठहाका दिवस 10 जनवरी, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारा टॉपिक हम कंप्लीट करा के प्लेलिस्ट बनाएंगे। इससे वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।